हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू प्लेलिस्ट। जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं फुल और कंप्लीट, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेजेस सीखेंगे। लैंग्वेजेस जैसे कि HTML, CSS, JS, PHP एंड MySQL। ये 5 लैंग्वेजेस जो है हम इस प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट सीखेंगे, वो भी डीप में। तो ये लैंग्वेजेस होती क्या है, तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक भी रखी है। तो सबसे पहले हम इस प्लेलिस्ट के अंदर या फिर प्लेलिस्ट नहीं, इस वीडियो के अंदर ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें हम क्या सीखेंगे कि HTML, CSS, JS ये क्या है, और इसको हम कोडिंग या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कोडिंग हम किस सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं, या फिर किस ऐप की बदौलत हम जो है वो कोडिंग करने वाले हैं, और वो ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं, उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTML होती क्या है, जो कि लैंग्वेज है कोडिंग की। तो HTML क्या होती है, CSS क्या होती है और JS क्या होती है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक रखी है, ये देखें। तो यहाँ पे इस पिक में आपको क्या समझ आ रहा है, इस नेक्स्ट जेस को आप छोड़ दें। इस पिक में आपको ये समझ आ रहा है कि HTML क्या है। यहाँ पे सिर्फ एक डंडे जो है वो रखे हुए हैं, तो ये हमारी क्या है, बस उसको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मीन्स HTML जो है हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, इसको भी हम समझेंगे। HTML जो है वो बेसिक यूनिट है, मीन्स बेसिक यूनिट कोडिंग का आप ऐसा सपोज कर सकते हैं जैसे कि हमारे सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। तो ये भी हमारी कोडिंग का HTML जो है हमारी कोडिंग का बेसिक यूनिट है। और मीन्स ये क्या है, HTML यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ डंडे पड़े हैं। और CSS क्या है, इस डंडों के ऊपर हमने जो है वो सीमेंट वगैरह लगा के सारी चीजें जो है वो परफेक्ट करके मीन्स स्टाइलिंग की है उसके ऊपर। हम कोडिंग की मीन्स लैंग्वेज में कहें तो स्टाइलिंग की है। तो ये हमारा घर बन के तैयार हो चुका है। और जावास्क्रिप्ट उसके अंदर जो है वो लाइटिंग लाइटिंग जो है वो हो रही है, ये देखिए यहाँ से धुआं जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट यानी फंक्शनलिटी देता है, जो मीन्स जो फंक्शनलिटी देता है वेबसाइट्स को। अभी आप कहोगे बीच में वेबसाइट्स कहाँ से आ गई, हम सीखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट, ये तो मैंने आपको बोला था। तो वेब डेवलपमेंट का फुल फॉर्म ही होता है वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं। तो इसको यूज करके यानी HTML, CSS, JS को यूज करके हम एक कंप्लीट वेबसाइट भी बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आया है तो ओके, वरना मैं आपको एक और एग्जाम्पल जो है वो देता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए एक स्केलेटन ऐसे ही पड़ा है, तो वो स्केलेटन को आप सपोज कर लीजिए वो HTML है, और उस स्केलेटन पे स्किन आ गई, मीन्स स्केलेटन पे स्किन आ गई, हम उस पे पेंट शेड वगैरह जो है वो पहना दिए, तो वो हमारा क्या हो गई, कलरिंग हो गई उसके ऊपर। तो इसको हम सपोज करते हैं ये CSS है। मीन्स ये सारी चीजें वेबसाइट CSS जो है क्या करती है, वेबसाइट पे कलरिंग करती है, स्टाइलिंग करती है। और लास्ट में हमारा बचा JS। तो JS क्या करता है, JS मीन्स जो फंक्शनलिटी आ गई स्केलेटन पे, जैसे कि मैं सपोज करो वो स्केलेटन मैं हूँ, और ये देखें मैं बोल रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, हाथ वगैरह को मूव कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गई, फंक्शनलिटी हो गई। तो जेस क्या करता है, वेबसाइट को फंक्शनलिटी देता है। तो अब आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो अब बात आती है कि हम इसको किस ऐप में हम जो है वो कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वो ऐप हम डाउनलोड करना भी सीखेंगे कि वो ऐप है कौन सा, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो उस ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, गूगल क्रोम होना चाहिए। तो गूगल क्रोम अगर आपके पास है तो सही है, वरना आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे हमें जो हमारे सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे ऐप का हमारा नाम क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड आपको लिखना है। इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VS कोड। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम इंग्लिश कर लेते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी लिंक आएगी, उस पर हमें क्लिक करना है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 3 यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिखाई देंगे। तो उन 3 ऑप्शन में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, विंडोज वाला जो ऑप्शन आपके पास पड़ा होगा, विंडोज, याद रखिए विंडोज वाला ऑप्शन जो आपके पास पड़ा होगा उसको ही आपको जो है वो सेलेक्ट करना है। तो विंडोज के ऑप्शन हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें डाउनलोड पे, तो हमारे ये जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। पर ये कहाँ पे डाउनलोड होगा, ये शो कहाँ होगा हमें, आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हमें इसकी इंस्टॉलिंग मीन्स इंस्टॉलिंग करनी है, उसके बाद हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी मेरे पास तो ये पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है VS कोड, तो अभी मुझे ये डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो अभी हम यहाँ से इसको कट करते हैं यानी क्लोज करते हैं। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक जो है वो न्यू फोल्डर बना देते हैं। तो आप कहोगे कि न्यू फोल्डर हम क्यों बना रहे हैं, ये सारी चीजें अभी आपको पता चल जाएंगी। फिर न्यू फोल्डर हमने बनाया और न्यू फोल्डर का नाम हम क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग, ये मैंने फोल्डर बनाया है। तो यहाँ पे हमारा वीएस कोड, यहाँ पे आप सर्च करके जो है वो यहाँ पे ये देखिए मेरी इस पे यहाँ पे वीएस कोड जो है वो पड़ा है, ये देखें। तो वीएस कोड पे मैं आ गया और हम इसको ओपन करते हैं। वीएस कोड को मैंने ओपन कर लिया। तो वीएस कोड को ओपन करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस यानी लुक इसका कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन फाइल या फिर ओपन फोल्डर की हमें जो है वो, यहाँ पे न्यू फाइल की भी हमें जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यू फाइल या फिर ओपन फोल्डर। तो हमें इन तीन ऑप्शन में से काम है। तो फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट हम जो है वो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने जो फोल्डर बनाया है उसका यूज अभी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। ये देखें इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग हमारा फोल्डर है, इसको हम जो सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा ये अब कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी ये हमारा फोल्डर यहाँ पे साइड में जो है वो ओपन हो चुका है। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमें क्या करनी है, न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल अभी आप कहोगे ये हम कैसे बना सकते हैं, और ये न्यू फाइल क्या है, मीन्स कोई भी हमें न्यू फाइल बनानी है, उसका नाम यहाँ पे आप जैसे प्लस के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू फाइल आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो हमें कोई भी नाम हमें देना है फाइल का। जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ, मेरा नाम है महेश, या फिर हम कोई भी इंडेक्स दे देते हैं हमारी फाइल का नाम। इंडेक्स हमने दिया और अभी आप कहोगे कि एंटर कर लेना है। एंटर आपको नहीं करना है, यहाँ पे हमारी मेन पॉइंट आती है कि इंडेक्स लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, हमारी क्या है फाइल क्या है, HTML की हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें डॉट लिख के HTML देना है, उसके बाद हमें एंटर कर देना है। ये देखें उसके बाद हमने जैसे इंटर किया तो यहाँ पे हमारी HTML यानी index.html की फाइल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। और अब हम बात करते हैं आगे क्या है। ये तो हमने सारा प्रोसेस सीख लिया, कोडिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें क्या है, और VS कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं, और VS कोड ओपन करके न्यू फोल्डर और न्यू फाइल कैसे बनाते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मेन पॉइंट आती है हमारी यहाँ की, अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे कोड लिखना क्या है। हमारा सॉफ्टवेयर तो ओपन हो चुका है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लेस देन की सिंबल देनी है। जैसे ही मैं लेस देन की सिंबल दूंगा डॉक टाइप का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे डॉक टाइप लिखूंगा, या फिर हम स्पेस यहाँ पे दे देते हैं डॉक टाइप, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे डॉक टाइप HTML आ गया। अभी आप कहोगे ये आपने लिखा क्यों है डॉक टाइप HTML, तो डॉक टाइप HTML मैंने इसीलिए लिखा है कि ब्राउजर यानी क्रोम या फिर ब्राउजर कोई भी हो उसको पता चले कि हमारी फाइल किसकी है, HTML की है, यानी HTML लैंग्वेज की हमारी जो है वो फाइल है। बस इसका यही काम है। तो डॉक टाइप HTML के नीचे अभी हमें क्या देना है, HTML देना है। अभी ये हमारा खत्म हो गया, ब्राउजर को पता चल गया HTML की फाइल, अभी हमें देना है HTML। यहाँ पे हम जैसे ही HTML लिख के एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमें दो यहाँ पे टैग दिखाई देंगे, एक ओपनिंग टैग एक क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे हमें दो टैग दिखाई देंगे। तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, ये तो हमने HTML लिख लिया क्योंकि हमारी फाइल ही HTML की है। HTML के अंदर दो चीजें होती हैं, एक हेड एक और बॉडी। जैसे हम सपोज करते हैं हमारा जो ह्यूमन है यानी हम इंसान है, उनके अंदर भी दो से होते हैं, एक हमारा होता है हेड और एक होता है बॉडी। इसी तरह से यहाँ पे हमारा HTML के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो अभी फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं हेड, हेड मैंने लिखा, ये इसका भी एक ओपनिंग एक क्लोजिंग टैग है, और उसके बाद हम बॉडी लिखते हैं। तो मैंने दो चीजें यहाँ पे लिख ली। तो अभी हेड के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा और बॉडी के अंदर तो कुछ ना कुछ होगा। तो हेड के अंदर तो वैसे बहुत सी चीजें होती है, पर हम अभी एक चीज जो है वो सीखने वाले हैं, वो क्या है, हेड के अंदर हम जो है वो क्या देंगे, टाइटल। टाइटल हम देंगे, टाइटल मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट लिखा। और अभी ये तो मैंने लिख लिया, अभी आप कहोगे इसका आपको प्रूफ चाहिए कि ये लिखा हुआ कहाँ आ रहा है हमारा। तो हम इसको प्रूफ आपको अगर चाहिए तो आप क्या करना, अब फाइल प्रेस करना है आपको, वेब ऑफ क्रोम को क्लिक करना है, तो ये हमारी जो है वो क्रोम पे ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही हम क्रोम पे ओपन होगी तो यहाँ पे आप टॉप टॉप पे देख सकते हैं हमारी ये जो है वो सारी वेब डेवलपमेंट हमारी फाइल बन चुकी है, यानी हमारा सही सारा काम जो है वो सही चल रहा है। तो ये तो हमने हेड के अंदर एक चीज पढ़ ली, टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मैंने वेब डेवलपमेंट रखा है। तो अब बात आती है कि ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी सारी।
अब हम कुछ जो है वो बॉडी के अंदर पढ़ते हैं। बॉडी के अंदर ही हम सारे टेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि इन सारों को हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो अभी बॉडी के अंदर फर्स्ट टैग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है H1 टैग, यानी हेडिंग 1 टैग मींस H टैग। हम इसको सिंपल वर्ड में H टैग आप बोलना, H टैग हम पढ़ने वाले हैं। बस आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ हम इसमें H1 ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। तो यहाँ पे हम H1 यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, इसका भी ओपनिंग है, क्लोजिंग टैग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 1 मैंने लिखा। और यहाँ पे सेम को हम जो है वो क्या करते हैं, कॉपी मीन्स इस सेम को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे H1 फिर से लिखते हैं H2। ये देखें हेडिंग 2, हेडिंग 2, ये देखें हेडिंग 2 आ गई। तो अभी इस सेम को हम जो है वो कॉपी करते हैं। ये हमारी हेडिंग 2 हो गई। इस तरह से हमारी हेडिंग 3, यहाँ पे हमारी हेडिंग 3 और हेडिंग 4, हेडिंग 4 के बाद हेडिंग 5 और हेडिंग 6। अभी आप कहोगे कि ये आप कर क्या रहे हो, मुझे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी आपको समझ आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अभी ये हमने H4 दिया, H5 दिया और यहाँ पे H6 दे दिया। और हम यहाँ पे इसको भी चेंज करते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग T HREE, हेडिंग 3 और हेडिंग 4, 4 अपो UR, हेडिंग 4 हमारी आ गई अपो UR। ये देखें हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग और उसके बाद हमारी हेडिंग लास्ट, हेडिंग 6। तो हेडिंग का मतलब आपको पता है कि क्या होती है। जब भी आप किसी कॉपी पे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हो, टॉप पे आप क्या देते हो, हेडिंग। तो अभी आपको समझ आ चुका होगा कि हेडिंग क्या है। हमारी वेबसाइट में टॉप पे हमारी क्या आती है, हेडिंग आती है कि हमारी वेबसाइट किसके बारे में है। तो ये आपको पता चल गया होगा हेडिंग होती क्या है। इसमें हेडिंग के अंदर बहुत से हमारे टैग्स हैं, जैसे H1 हो गया, हेडिंग 1, H2 हो गया, H3। अभी इन लोगों के बीच का फर्क क्या है और हम यूज क्यों करते हैं। तो जैसे अभी हमने क्रोम ओपन किया था, फिर से हम ओपन करते हैं और अभी हमें रिफ्रेश करना होगा। ये देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अभी हमारा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये सारी हेडिंग आ चुकी है। पर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, H1 जो हमारी उसकी साइज बड़ी है H2 से, H2 की साइज बड़ी है H3 से और H3 की साइज बड़ी है। ऐसे करके जो है वो साइजेस में यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो यही जो है वो इनों के बीच का डिफरेंस है। तो आज की जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी हमारे न्यू प्लेलिस्ट की, वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स हमारा, जिसमें हम क्या सीखेंगे, HTML, CSS, JS और PHP एंड MySQL कंप्लीट एंड डीप में सीखेंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो आगे की हमारी जो भी ट्यूटोरियल होगी यानी क्लास होगी, उसमें हम आगे हमारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं HTML के, CSS के, JS के, वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोड विद महेश को, ताकि आपके पास मेरी डेली की ट्यूटोरियल जो भी मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास आए और आप उससे बेनिफिट गेन करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।